वो आदमी बेहद परेशान नजर आ रहा था। काजी ने इसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा, तुम्हें क्या परेशानी है? इस आदमी ने भराई हुई आवाज में कहा, जनाब मैं शहर का मशहूर सौदागर वहीदुल हसन हूँ। काजी ने चौंक कर इसे देखा। इससे कपड़े बेहद मामूली थे और इनमें जगह जगह पेबंद भी लगे हुए थे। काजी के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो अपने तख्त पर संभल कर बैठते हुए बोला, अब मैं तुम्हें पागल कहूँ या दीवाना? हालांकि मैंने इस रईस सौदागर वहीदुल हसन को आज तक नहीं देखा, मगर इसकी अमारात के किस्से जरूर सुन रखे हैं। ऐसे कपड़े तो उसके गुलाम तक भी हाथ लगाना पसंद नहीं करते जो तुमने पहने हुए हैं। फिर काजी ने वहां पर मौजूद लोगों से सवाल किया, क्यों भाई, क्या क्या तुम में से कोई शख्स इस बात की गवाही दे सकता है कि ये शख्स वहीदुल हसन है? एक आदमी उठकर बोला, काजी साहब इसकी शक्ल तो वहीदुल हसन से बेहद मिलती जुलती है, मगर हुलिया इस जैसा नहीं है। मैं वहीदुल हसन को बहुत करीब से जानता हूँ। इस खस्ता हाल शख्स ने एक ठंडी आह भरकर कहा, काजी साहब मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं आपके पास इंसाफ मांगने के लिए हाजिर हुआ हूँ, मगर यूं मालूम होता है जैसे आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा। अगर आप ही मेरी बात ना सुनेंगे तो फिर मैं अपनी दाद फरियाद लेकर किसके पास जाऊंगा? काजी संजीदा होकर बोला, अच्छा तुम अपनी कहानी सुनाओ, तुम्हारे साथ इंसाफ किया जाएगा। इस आदमी ने कहा, जैसा कि सब जानते हैं, मैं एक सौदागर हूँ और मुझे शिकार का बेहद शौक है। ये कल की बात है। मैं अपने घोड़ों पर सवार होकर जंगल शिकार की गर्ज से गया। मेरी बदकिस्मती यहीं से शुरू होती है। एक हिरन के पीछे मैं जंगल में दूर तक निकल गया। इस हिरन को तो खैर मैंने शिकार कर लिया, मगर अपना रास्ता भूल गया। भटकता भटकता मैं एक झोंपड़ी तक पहुंच गया जो जंगल ही में बनी हुई थी। वहां मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जो शक्लो सूरत और कदोकामत में हूबहू मुझ जैसा था। मैं अपने हमशक्ल से मिलकर बहुत खुश हुआ, मगर मुझे क्या पता था कि वो बाद में मुझे धोखा देगा। इस शख्स ने मेरे लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया और मुझसे मेरे बारे में बातें पूछने लगा, जो कि मैंने सच सच बता दी। हम लोग बहुत देर तक बातों में मसरूफ रहे। रात ज्यादा हो गई तो इस शख्स ने मुझे शरबत का एक गिलास दिया। गिलास में मौजूद शरबत सुर्ख रंग का था और इसमें से भीनी भीनी खुशबू उठ रही थी। मैंने इसका शुक्रिया अदा करके शरबत का गिलास मुंह से लगा लिया। अभी मैंने आधा शरबत ही पिया था कि मेरा सर चकराने लगा और मैं जमीन पर गिर पड़ा। फिर मुझे कोई होश नहीं रहा। अगले रोज मेरी आंख खुली तो मैं झोंपड़ी में अकेला था और ये शख्स वहां से गायब था। मेरे जिस्म पर मेरे कपड़े भी नहीं थे, बल्कि मैं इन फटे पुराने कपड़ों में मलबूस था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है। खैर मैं झोंपड़ी से निकला और बड़ी मुश्किलों से रास्ता तलाश करता करता अपने घर तक पहुंच गया। मगर इस वक्त मेरे सदमे की कोई इंतहा नहीं रही जब मेरे मुलाजमों ने ही मुझे पहचानने से इनकार कर दिया और मुझे धक्के देकर वहां से भगाने की कोशिश की। मैं इनको यकीन दिलाने की कोशिश करता रहा, मगर इनमें से एक मुलाजिम ने मुझे जोर का धक्का देते हुए कहा कि वहीदुल हसन तो घर में अपनी बेटी के साथ मौजूद है। तुम धोखेबाज हो, यहाँ से चले जाओ वरना हम अभी सिपाहियों को बुलाकर तुम्हें जेल भिजवा देंगे। ऐन इसी वक्त मेरे घर की एक खिड़की खुली और मैंने देखा कि ये मक्कार शख्स मेरी बेटी के साथ मुझे देखकर हंस रहा है। फिर इसके कहने पर मेरे ही मुलाजिमों ने मुझ पर थप्पड़ों और लातों की बारिश कर दी और मजबूरन मुझे वहां से भागना पड़ गया। अब मैं अपनी फरियाद लेकर आपके पास आया हूँ और इंसाफ का तलबगार हूँ। ये कहकर वो खामोश हो गया। काजी साहब ने इसी वक्त हुक्म दिया कि इस शख्स को भी अदालत में हाजिर किया जाए, जो इस खस्ता हाल शख्स के बयान के मुताबिक वहीदुल हसन बन गया है। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वो शख्स अदालत में हाजिर हो गया। इसके साथ एक नौजवान और खूबसूरत लड़की भी थी। इसने हाजिर होते ही कहा, जनाब मैं वहीदुल हसन सौदागर हूँ और ये मेरी बेटी रुखसाना है। काजी ने इस खस्ता हाल शख्स की, जो खुद को वहीदुल हसन कहता था, पूरी दास्तान दोहरा दी, जिसे सुनकर वहीदुल हसन बोला, हुजूर मैंने तो इस शख्स को जिंदगी में पहली मर्तबा देखा है। इसकी शक्ल हैरत अंगेज तौर पर मुझसे मुशाबहत रखती है, मगर ये शख्स इंतहाई चालाक लगता है और झूठ बोलता है। इन दोनों की बातें सुनकर काजी सख्त उलझन में मुब्तला हो गया। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इनमें सच्चा कौन है और झूठा कौन। इसने रुखसाना की तरफ देखा तो इसे महसूस हुआ कि वह एक ज़हीन लड़की है। इसने रुखसाना को मुखातिब करके कहा, बेटी तुमने पूरी दास्तान सुन ली है, तुम क्या कहती हो, इन दोनों में से तुम्हारा बाप कौन है? खस्ता हाल शख्स की आंखों में एक चमक सी उभरी। वो पुरुमीद नजरों से रुखसाना का चेहरा देखने लगी। अदालत में तमाम मौजूद लोगों की नजरें सौदागर वहीदुल हसन की बेटी रुखसाना पर जमी हुई थी। काजी का सवाल सुनकर रुखसाना कुछ देर तक चुप रही। फिर इसने काजी से कहा, जनाब काजी साहब ये फटे पुराने कपड़ों में मलबूस शख्स मेरा बाप नहीं है, मेरे अब्बा जान तो ये हैं। ये कहकर रुखसाना ने बेशकीमत कपड़े पहने हुए शख्स की गर्दन में बाहें डाल दी, जो रुखसाना की बात सुनकर मुस्कुराने लगा। रुखसाना के फैसले को सुनकर खस्ता हाल शख्स की आंखों में आंसू भर आए। काजी ने कहा, लड़की क्या तुम इस सिलसिले में कोई सबूत मुहैया कर सकती हो कि यही तुम्हारे बाबा हैं? जी हाँ, मेरा सबूत ऐसा होगा कि इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज से तकरीबन 5 बरस पहले की बात है। मेरे अब्बा जान के एक दुश्मन ने इनके सामने कसम खाई थी कि वो तलवार से इनकी गर्दन उड़ा देगा। जाहिर है इनकी बात ने मेरे अब्बा जान को बेहद परेशान कर दिया था। क्यों अब्बा जान?
आप परेशान हो गए थे ना? रुखसाना ने पूछा। इसके बाप ने बड़ी जोर से इस बात में गर्दन हिला दी। रुखसाना ने फिर अपनी बात शुरू की। अपने दुश्मन की बात से अब्बा जान बहुत परेशान हो गए थे। इनका खाना पीना भी छूट गया और कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर होने लगा। इन्हीं दिनों मेरी एक परी से दोस्ती हो गई थी। जब मैंने इसको अपनी कहानी सुनाई तो इसने वादा किया कि वो मेरे अब्बा की परेशानी दूर कर देगी। इसने मेरे अब्बा की गर्दन पर ऐसी जादू की छड़ी लगाई और बताया कि दुनिया की तेज से तेज धार वाली तलवार भी इनकी गर्दन का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। बहरहाल, इनका दुश्मन तो एक दिन आसमानी बिजली गिरने से जाँ बहक हो गया। मगर अब मैं सबूत के लिए यही बात आपके सामने पेश कर रही हूँ। आप जल्लाद को बुलवाइए और मेरे अब्बा की गर्दन पर तलवार चलवाइए। इनकी गर्दन नहीं कटेगी। बेशकीमत कपड़ों में मलबूस शख्स का चेहरा सया पड़ गया। काजी ने फौरन जल्लाद को बुलवाने का हुक्म दे दिया। रुखसाना धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। फिर खस्ता शख्स से मुखातिब होकर बोली, अब तुम्हें अपने झूठ की सजा मिल जाएगी। तुम मेरे अब्बा की जगह हासिल करना चाहते थे ना? थोड़ी ही देर गुजरी थी कि सयाह पाम जल्लाद हाथ में चमकदार तलवार लिए अंदर दाखिल हुआ। काजी ने इसे हुक्म दिया कि वहीदुल हसन की गर्दन पर पूरी कुव्वत से वार करे। मगर अभी जल्लाद ने तलवार फजा में बुलंद की ही थी कि वहीदुल हसन काजी के कदमों पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, जल्लाद को रोकिए वरना मेरी गर्दन कट जाएगी। मैं वहीदुल हसन सदागर नहीं हूँ। वहीदुल हसन यही आदमी है। काजी ने सिपाहियों को नकली वहीदुल हसन को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। रुखसाना दौड़कर इस खस्ता हाल शख्स के सीने से लग गई। फिर इसने काजी को बताया कि वो भी ये फैसला नहीं कर पा रही थी कि इसका बाप कौन सा है, इसलिए इसने एक कहानी घड़ ली थी। काजी ने रुखसाना की अक्लमंदी के एतराफ के तौर पर इसे अपनी तरफ से 500 शर्फियां इनाम में दी। इसकी जहानत की वजह से एक उलझा हुआ मुकदमा मिनटों में हल हो गया। इसी रोज पूरे शहर में इस अजीबो गरीब मुकदमे की तफसील फैल गई। वहीदुल हसन सौदागर वापस अपने घर पहुंच चुका था और इस बात पर फूला नहीं समा रहा था कि खुदा ने इसे रुखसाना जैसी ज़हीन बेटी अता फरमाई है।